श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कॉस्मेटिक लगा लगा करके कि भैया हमारे चेहरे पे इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक भी यूज़ कर लिया, दवाएं भी यूज़ कर ली, बट हमारे चेहरे के दाग धब्बे या फिर हमारे शरीर के जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। 10 दिन में आपके जो दाग धब्बे होंगे ना वो धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे और ये 4 के चारों उपाय आपके शरीर के जो दाग धब्बे होंगे उनको ठीक करने के लिए बहुत स्पेशल हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को लाल चंदन दिख रहा है। ठीक है ना। क्या करिएगा, आपको भी इसी तरीके से लाल चंदन लेना, लेकिन लाल चंदन इस बार हमें सूखा नहीं लेना है। आपको लाल चंदन को एक छोटी सी कटोरी में, प्लेट में लाल चंदन को डालिएगा और लाल चंदन में थोड़ा सा जल वगैरह डाल करके इसका पेस्ट बनाना। ठीक है ना। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो, और उसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। देखो जैसे आपको पता है कि भोले शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, बताया है मैंने आपको। क्या करिएगा, जो लाल चंदन आपके पास में है ना, उस लाल चंदन को कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे महादेव का कुंदुक रूप आपको ध्यान रखना है। कौन सा रूप, कुंदुक रूप। तो आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करना है, लाल चंदन का लेपन अच्छे से करना। अभी मैंने आपको एक बेलपत्र भी दिखाई है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। जब बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना तो डंडी रखना किधर, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े किधर हैं, फेस आपका है नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा। बातें समझ में आई क्या। अब आपके पास में जो 1 लोटा जल है वो आपको कहाँ चढ़ाना है, इस बेल पत्र के ऊपर चढ़ाएंगे। और जब आप उस जल को बेल पत्र के ऊपर चढ़ाना तो शिव शंभु भोलेनाथ से यही कामना करेंगे, हे भोले शंभु, हे शिव शंभु, हमारे शरीर में, हमारे चेहरे में, हमारे जहाँ पे भी दाग धब्बे हैं उसकी कामना के लिए कि हमारे शरीर से ये दाग धब्बे ठीक हो जाएं। हमने बहुत दवा करा लिया, हमने बहुत कॉस्मेटिक लगा ली, कोई फायदा नहीं मिल रहा। हे शिव शंभु भोलेनाथ, आपको यह लाल चंदन बहुत प्रिय है, इसीलिए यह लाल चंदन हमने आपको समर्पित किया है। आप इसे क्या बना दें, औषधि बना दें। आपको बस प्रार्थना करनी है और फिर यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। लाल चंदन वाले जल को आपको थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है ना। अब यही लाल चंदन वाला जो जल आपने रोका है, इसे लेकर के आप अपने घर पे आएंगे और आप उस लाल चंदन के जल को डेली शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाएंगे। पहले उस दाग धब्बे वाले स्थान पे 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आपको लगा करके छोड़ देना है। उसके बाद में आपको धुल लेना है, वॉश कर देना। ठीक है ना। अब बार बार स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लाल चंदन आप रोक करके लाए हो उसको मात्र आपको 5 दिन ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मेरी बातें समझ में आ रही क्या। तो आप सभी लोग इस उपाय को करके देखिएगा, जिससे आपके शरीर से जितने भी दाग धब्बे होंगे वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा में इससे स्पेशल उपाय कोई नहीं है, बहुत ही विस्तार से गुरु जी ने इस उपाय को समझाया है ना। देखो क्या करना है, यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं उपला, है ना। अब उपला तो आपको लेना होगा, लेकिन कौन सा उपला लेना है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये क्या है, इसी को बोलते हैं अलोनी गोबरी। क्या बोलते हैं, अलोनी गोबरी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भैया ये जो आपने दिखाया उपला कंडा, हम इसको नहीं ले सकते, और आखिर इसको ही क्यों ले सकते हैं। देखो हमारे जो पूजा पाठ की विधियां होती हैं उसमें अलोनी गोबरी का बहुत बड़ा महत्व है। अलोनी गोबरी क्या होती है, जब जिस जगह पे गौ माता ने गोबर किया, चाहे वो कोई सा भी जगह हो, जिस जगह पे गौ माता ने गोबर किया उस गोबर को कोई छुआ ना हो, वो गोबर वहीं पे पड़ा पड़ा जब सूख जाता है उसी गोबर को क्या बोलते हैं, अलोनी गोबरी बोलते हैं। और उसी का इस्तेमाल हम अपने शरीर में दाग धब्बे के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अलोनी गोबरी की।
अलोनी गोबरी लेना। अब उस अलोनी गोबरी को आपको जला लेना अच्छे से, ठीक है ना। जब जलाओगे तो उसकी भस्म निकलेगी। अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। तो जो भस्म निकलने वाली है उस भस्म को लेना और फिर लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है ना। वहां पे लेकर के जाना। सबसे पहले जो अलोनी गोबरी आपके पास में है उस अलोनी गोबरी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूजा पाठ करने के बाद में, जल मत चढ़ाना, पूजा पाठ करने के बाद में अच्छे तरीके से शिवलिंग को पोंछ देना। उसके बाद में वही अलोनी गोबरी का जो भस्म है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और यही भस्म थोड़ी देर के बाद यहां से निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में, प्लेट में रोक लेना, ठीक है ना। इकट्ठा करना, फिर से महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे शरीर में ऐसे दाग धब्बे हैं, हमारी इन दाग धब्बों को ठीक करें। फिर आप इस अलोनी गोबरी के जो राख होगी, जो भस्म महादेव के शिवलिंग के ऊपर से रोका है, उसमें आपको मिलाना है गौ माता के दूध से बना हुआ घी। उसको मिक्स करके फिर से वही काम करना है। आपके शरीर में जहां पे भी दाग धब्बे हों उस स्थान पर आप लगा करके 10 से 12 मिनट तक छोड़ देना और फिर आप वॉश कर लेना। आपके शरीर के जो दाग धब्बे होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा सारे उपाय को, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में। लेकिन कैसे, उससे पहले बता दूं कि अभी सिर्फ 2 दिन और बचे हैं आप सभी के लिए ऑफर के लिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, मुझसे खरीदते हैं, इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला आपको मैं दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, अब दाग धब्बों को खत्म करने का ना एक बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। पहले नियम समझ लो। जब आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी दाग धब्बे हो जाए तो सबसे पहला काम आपको करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम को बंद कर देना। कोई भी कॉस्मेटिक लगा रहे हो, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा वरना बहुत सारी कंपनीज को दिक्कत आ जाएगी। कॉस्मेटिक कोई भी यूज मत करो। दूसरा काम, अपने चेहरे पे कभी भी साबुन का इस्तेमाल मत करो। कोई अच्छा सा आयुर्वेदिक कोई फेस वॉश यूज किया करो, साबुन का इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है ना। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हो, झड़ते हो, शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करो। हफ्ते में एक ही बार शैम्पू यूज करो, वो भी थोड़ा सा लगाया करो, ठीक है ना। आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अब इस उपाय को समझ लो। क्या करना है, आपको लेना होगा गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक है ना। गिनती नहीं करनी, ढेर सारे ले लो, जितनी ले सकते हो उतनी गुलाब की पंखुड़ियां ले लो, ठीक। उन गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। उनके शिवलिंग पे पूरा उस गुलाब की पंखुड़ियों को रख करके थोड़ी देर के बाद में उन गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल लेना और लेके चले जाओ कहां पे, अपने घर पे। और घर पे पहुंच करके वही गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उसको पानी, बॉइल्ड वाटर में आपको डाल देना। खूब खौलता हुआ पानी हो उसमें डाल दो। डालने के बाद में उसके भाप को निकलने मत दो, थोड़ा सा ढक दो, 1-2 मिनट तक पानी को ढक दो। और ढकने के बाद में आपको इस पानी से भाप लेना है। ऐसे टॉवल को आगे करके अच्छे से भाप ले लेना, ठीक है ना। या फिर उस जगह पे भाप दिलाना जहां पे आपको बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं। धीरे धीरे करके वो दाग धब्बे आपके खत्म हो जाएंगे। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है ना, तो करके जरूर देखिएगा ना। आसान भी था। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना होगा। कहां पे, अपने ही घर पे करना है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप इस दाग धब्बों का उपाय अपने घर पे कर सकते हैं। तो ये जो चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी दूध की, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, ये जो दूध का उपाय आपको बताने जा रहा हूं ना, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें लेना है कच्चा दूध, है ना। कच्चा दूध का मतलब ये है कि आप जो दूध गौ माता का लेकर के आए हो उसको गर्म ना किया गया हो ना, वैसे का वैसा ही दूध हो, और उसको कच्चे दूध को थोड़ा सा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यही कच्चा दूध महादेव के शिवलिंग से होता हुआ नीचे गिरेगा, इसको रोक लेना और उसी दूध में कॉटन डाल करके अपने शरीर में जहां पे भी आपको दाग धब्बे हो गए हैं, वो दाग धब्बों वाली स्थान ठीक ही नहीं हो पा रहा आपका, तो आप इस दूध का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान रखेंगे,
यहाँ मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रसार नहीं कर रहा हूँ। अगर सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपके शरीर से दाग धब्बे पिंपल्स नहीं खत्म हो रहे ना, तो खून को साफ करने के लिए मार्केट में एक दवा आती है जिसका नाम है साफी। मैं यहाँ कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफी आती है, एक बॉटल छोटा वाला ले लो या बड़ा वाला, उसको पी लोगे ना तो आपका जो ब्लड होगा ना प्यूरिफाई हो जाएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। बाकी कुछ मंगाना हो आपको, नंबर मैंने आपको दे दिया है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।